इससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत किया जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्वागत के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह रही है। सुखी पाजी का जो ज्ञान है ना, वो प्रोडक्शन वाला, वो धीरे धीरे मतलब गए थे ज्ञान का वो कुछ लेने के लिए, उन्होंने कहा कल का मैच देख के पता चलेगा। मनीष भाई, जो आपने इंडियन प्रेडिक्टेबल जो लीग बताया ना भाई, ये अनप्रेडिक्टेबल लीग है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से कल गुजरात टाइटंस जो खेली है कल, वो मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर वो 8 विकेट से जीते, इसका मतलब सिर्फ 2 ही बल्लेबाज, 2 ही आउट हुए और बाकी सब लोगों ने कमाल दिखा दिया। अब आरसीबी ने बहुत कोशिश करी कल, मतलब उनके 5 विकेट बहुत जल्दबाजी में गिर गए थे। और कल मुझे ऐसा लगा कि कल वो विराट कोहली के जब विकेट गया उसके बाद तो मुझे मैच लगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो जो झटका था वो लग गया। मनीष, जीटी ने कैच भी बहुत ड्रॉप करी, मतलब बहुत सिंपल कहते रहते हैं कि हाथ से बिल्कुल एक लड्डू कैच जिसे कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रेशर में है, बट जैसे जैसे आरसीबी के विकेट्स गिरती रही, जीटी ने अपना दबदबा बढ़ाते चले गए। लेकिन इस दबदबे के बावजूद भी कल वो 169 रन 169 का स्कोर पर पहुंच ही गए, जो कि एक अच्छा फाइट करने वाला स्कोर, बहुत अच्छा फाइट वाला स्कोर था। एक वक्त अगर आप देखेंगे जब शुरू में उनके 4 विकेट गिर गए थे, तो मुझे नहीं लगता था वो 150 भी क्रॉस कर पाएंगे। बट जो मैंने कल आपको बोला था कि यहाँ पे हम मिडिल ऑर्डर को टेस्ट करेंगे, जिसमें उनका मिडिल ऑर्डर लिविंगस्टन ने बड़ा अच्छा खेला, जितेश ने भी उनका बड़ा अच्छा साथ दिया, और एंड जो किया टिम डेविड ने, वो कमाल हो गया कल उनका। देखो कल मैं अगर फिर वो वाली बात आती है कि जब बल्लेबाजों की बात करते हैं, जब आप बल्लेबाज अगर आपको अच्छा आपको स्टार्ट देके जाते हैं, अब मैं कहता हूँ स्टार्ट बेकार हो गया, तो इसका मतलब अब दावेदारी किसके ऊपर है, जो बीच में जो बैट्समैन आते हैं, क्योंकि बॉलर अपना काम करते हैं, देखो जो उनसे बॉलिंग की उम्मीद कर सकते हैं, आप उनसे बैटिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर भी कल ये हुआ, जब लास्ट में भी कल 3 बॉल जब भुवनेश्वर ने खेली, वो चाहते थे 1 रन लेकर वो किस तरह से लिविंगस्टन को दे दें, और वो चाहते थे वो ऐसे करें, लेकिन वो क्या रहा है मनीष, अभी तक जो टीम जीत रही है ज्यादातर सारे टॉप ऑर्डर ही रन स्कोर कर रहा है, तो अभी तक देखने को नहीं मिला कि मिडिल ऑर्डर भी कहीं पे स्कोर कर रहा है। तो कल पहला चांस मिला कि जहां मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया, टॉप ऑर्डर टोटली फेल हो गया, बट फिर भी एक मुझे लगता है कि अच्छा टोटल था जिसमें वो फाइट कर सकते हैं। बेसिकली बॉलर्स को टाइम मिल सकता था। क्या देखो, मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि 9वें नंबर पर खेलने के लिए कोई आ रहा है, उसके बाद कोई ऐसा विकेट में साझेदारी करके दिखा रहा है कि वो 70-80 रन की साझेदारी हो जाए और स्कोर को आगे तक लेके चले। बिल्कुल ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। मनीष, कल जब शुरुआत हुई आरसीबी की, उसमें भी वही लगा, देखिए कोहली को अगर आप देखोगे बहुत अच्छा उन्होंने शॉट खेला था, बट हुआ क्या कि वो वहां पे उन्होंने सिराज ने वहां प्लेयर पहले ही खड़ा किया था। कल एक सिराज की बहुत अच्छी बातचीत लगी मुझे कि वो दोबारा से अपने बैंगलोर वाले ग्राउंड पे आए, तो उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं हूं ना। लेकिन कल जैसे वो कल विराट कोहली का जो विकेट अरशद ने कर लिया, मतलब कल उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि जब उसने वो एक वहां से विकेट लिया, क्योंकि जैसे ही उसने वो गेंद करी थी और जैसे ही उनको वो मतलब को जो कैच था वो लपका गया, वो कमाल हो गया। हाँ, लेकिन कल जो सिराज ने जो बोल्ड मारे हैं वो देखने वाले काबिल थे। कल उन्होंने 3 विकेट लिए और उनके दोनों विकेट जो थे वो ऐसे बोल्ड मारने के बाद जो जिस तरह से वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, वो देखते ही बनता था। मुझे लग रहा है मनीष, जो कल गुस्सा निकाल रहे थे कि मुझे तो हमने रिटेन क्यों नहीं किया, मुझे बाहर क्यों निकाला। और जहां तक मेरे को सुनने में आया कि शायद ये सच है या नहीं मुझे नहीं समझ में आता, कि बट मुझे सुनने में आया कि ये बोला गया कि सिराज को उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया था बैंगलोर वाला। आप ये देखिए कि अगर हम बात करते हैं, कल सिराज ने वाली बात बोली भी थी जब उनका इंटरव्यू लिया गया था, कि उसने कहा कि एक लंबा समय कि मैं उस टीम के साथ रहा हूं, लेकिन आज मैं सामने हूं तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूं और थोड़ा सा मैं भावुक भी हूं। इसके साथ साथ मैं अपने शब्द बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ खेल है, मुझे खेल दिखाना पड़ेगा, तो अब मुझे उसके सामने तो मैं अपने आप को अंदर से तैयार मैंने किया है कि हाँ अब मुझे उस टीम के अगेंस्ट मेरे को खेलना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि मैं जब इमोशनल हो रहा था एक टीम के साथ लगातार इतना लंबा समय तक आप खेले, लेकिन जब आपको पता लगे कि आप उस टीम के खिलाफ खेलना है तो खेल है, खेल का आपको दिखाना पड़ता है। और मुझे लग रहा है मनीष, जैसे होस्ट टीम को जो पिच की एडवांटेज मिलती है ना, वो मिल नहीं मिल रही। सेम केकेआर वाले में देखा, और अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर की जो पिच है ना, वो बेंगलोर के जो बैट्समैन या जो उन्होंने टीम सिलेक्ट करी थी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बन पा रही। और कहीं ना कहीं देखिए टीम को आपका फिर कहा, ये कल हमने बात करी थी कि कैप्टन का बहुत बड़ा रोल अदा होता है कि वो क्या करना चाहता है। ऐसे ही हुआ कि जब उन्होंने कल वो इम्पैक्ट जो प्लेयर था उन्होंने उसको लिया और वो अपना कमाल जो था वो ऐसे इम्पैक्ट छोड़ नहीं छोड़ पाया। बहुत कुछ था कल के मैच में देखने लायक। मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी, आरसीबी के लिए हार जरूर गए, 2 चीजें हैं मनीष, एक सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इससे 2 चीजें सीख सकते हैं, पहली चीज ये है कि आपको मिडिल ऑर्डर पे भी भरोसा है, मिडिल ऑर्डर स्कोर कर सकता है। दूसरी सीख ये मिली कि आपको हर समय मारना नहीं है, आप उसमें खेल सकते हैं, खेल के भी स्कोर हो सकता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सुनील भाई ये लगता है कि अगर आप कोई सीख की बात करते हैं तो सीख में कहीं ना कहीं गेंदबाजों की सीख भी होनी चाहिए कि भाई आपको विकेट किस तरह से निकालने हैं,
कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, उसकी कमजोरी क्या है, किस तरह के वो जब शॉट मारता है तो कैसे आउट हो सकता है। हाँ, बशर्ते देखिए वो भी अगर प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, वो भी शॉट को थोड़ा सा सोचे कि हम इससे बच जाएं या इसको कैसे मार सकते हैं। लेकिन आपके पास एक ऐसा तर्कश के अंदर तीर होना चाहिए कि वो चलाया जाए और आपको विकेट मिले। कल अगर भुवनेश्वर को देखें तो कल भुवनेश्वर के लिए बिल्कुल सुटेबल टाइम था, बॉल स्विंग कर रही थी और भुवनेश्वर जैसा स्विंग आपको पता है कि ठीक है। बट कल भी कहीं ना कहीं शुरुआत में शुभमन गिल को आउट करने के बाद वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। मुझे लग रहा था कि कल जो भुवनेश्वर है वो एक की प्लेयर का रोल जरूर अदा कर। और कल अगर आप इस बॉलिंग में देखेंगे, जब कल जो बॉलिंग की जो धार थी, जब सिराज बॉल कर रहे थे तो सिराज ने बॉल करने के बाद जब उन्होंने लिविंगस्टन को आउट किया था और कैच हो गया, सिराज उठा दे चले गए, हाँ आउट हो गया। जबकि जॉस बटलर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कैच हुआ है या नहीं हुआ। उन्होंने अंपायर की तरफ देखा भी क्या, वो इशारा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। कल मनीष जॉस बटलर का विकेट के पीछे एक अच्छा दिन नहीं था। मुझे कल एक स्टंप भी उसने मिस किया, कैच बिल्कुल लड्डू कैच स्टार्टिंग में पहले ओवर में उन्होंने कैच मिस किया। हाँ। तो कल मुझे ऐसा लगा कि बटलर का टाइम नहीं है शायद, बट बैटिंग में अल्टीमेट। लेकिन देखिए इंसान थक भी तो जाता है कि आप उससे विकेट कीपिंग भी करा रहे हो, आप फिर उससे बल्लेबाजी करने के बोलते हो, अरे थोड़ा आराम तो दे दो यार। तो उसको अगर उस तरह से आराम नहीं दिया गया कि भाई साहब आपको रन भी बनाने हैं, आपको विकेट के अच्छा, दूसरा पूरे मैच के अंदर अगर देखा जाए तो विकेट कीपर सबसे ज्यादा बिजी रहता है। बिल्कुल। तो भाई अगर बॉलर भी है, बॉलर का ओवर खत्म करने का वो गेंद उसकी तरफ फेंक देता है, ले भाई, वो उसके बाद वो उसको फेंकता है, जब उसको उठा के एकदम से भागता है। तो ये बड़ा कम से कम कोई देखने वाला होता है, वो बिजी रहता है। फिर आप यकीन करो, मतलब उम्मीद भी करो कि यार ये थोड़ा रन मार दे। नहीं, कल अगर आरसीबी की पूरी बैटिंग लाइन जो स्टार्टिंग में देखें तो उसमें सिर्फ मुझे एक ही चीज अच्छी लगी, लिविंगस्टन का स्कोर। और कल लिविंगस्टन शुरू में फंस रहे थे, बेसिकली नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक बार उन्होंने लय पकड़ी तो वो फिर कमाल कर दिया। अरे कल आप यकीन नहीं मानेंगे, आप जो उनके सिक्सेस थे, मतलब लंबे लंबे छक्के, कमाल कर दिया कल उन्होंने। मतलब 5 छक्के मारे और 1 चौका मारा उन्होंने, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जो कमाल कर दिया था वो अपने आप के अंदर बहुत कमाल था, वो बहुत अच्छा। टिम डेविड ने आते ही उनका बड़ा अच्छा साथ दिया, उन्होंने दिखा दिया। देखिए टिम डेविड की एक बहुत छोटी सी कैमियो पारी होती है, बहुत छोटी पारी होती है, बट असरदार पारी, वो असरदार पारी होती है वो। और जितेश के साथ पार्टनरशिप भी कमाल हो गया। लेकिन अभी तक हम, मतलब मैं भी थोड़ा सा मायूस हूँ, सुकीबाजी में हम लोग ऑफ एयर भी बात करते हैं कि स्कोर जो 200 के पार जा ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि गेंदबाजों ने जो लगा वो बिल्कुल कस रखी है। और वो जो स्कोर है, बड़ा स्कोर करने के अंदर अब कोई भी टीम को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि इतना बड़ा स्कोर कैसे करे। जीटी की तरफ से मनीष बाकी सब अच्छे रहे, मुझे राशिद के अभी भी बड़ी प्रॉब्लम है। राशिद कल भी 50 स्कोर खा गए हैं। पिछले मैच में सिर्फ 2 ओवर किए थे, इस मैच में 4 ओवर किए, बट कोई वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे। और राशिद को सबसे ज्यादा आड़े हाथ लिया लिविंगस्टन ने। कल जब 3 छक्के उनको लगाए हैं तो स्कोर जो ऊपर 169 तक गया है, जबकि एक अंदाजा हम लगा रहे थे कि ये स्कोर है वो कम से कम 130 135 के आसपास तक वो निपट जाएगा। लेकिन जो स्कोर उन्होंने दिया वो 3 छक्के लगाने के बाद 169 का स्कोर अपने आप में बहुत बड़ा टोटल है फाइट करने के लिए। और कल हुआ क्या, वो फाइट मतलब 17 ओवर के अंदर वो मैच अगर जीत जाते हैं गुजरात टाइटंस, तो आप सोचिए इसका मतलब 3 ओवर उनके पास थे, 18 गेंदों के अंदर आप मान भी सकते हैं कि 18 दूनी 36 भी रन बढ़ते हैं, तो इसका मतलब फिर भी वो 200 210 220 तक का स्कोर अच्छी तरह चेस कर सकते थे। अब आ जाते हैं उनकी बैटिंग पे। जीटी की ओपनिंग साई सुदर्शन शुरू से चलते आ रहे हैं, कल भी 49 की पारी खेली। और देखिए साई सुदर्शन बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, लाइक कोई भी ऐसा शॉट नहीं। कल एक जो उन्होंने बैक में धोबी टाइप का शॉट मारा था, बड़ा जबरदस्त उन्होंने पुल शॉट मारा था। और ये उसके बाद उन्होंने दिखाया भी कि वो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। स्ट्रेट ड्राइव अल्टीमेट, कवर ड्राइव अल्टीमेट, मतलब उनके पास शॉट्स की पूरी वैरायटी है। और कल उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं एक गेम का प्लेयर नहीं हूं, मैं हर गेम में रन कर सकता हूं। वो हर रन कर रहे हैं। और देखिए हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय के अंदर कोई एक ऐसी टीम है जिसके खिलाड़ी हर तरह से अपने अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, तो वो जिम्मेदारी निभाकर वो कहां तक लेके जाएंगे ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। इसलिए कहते हैं क्रिकेट के अंदर कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि क्रिकेट का जो मैच है वो अपने आप में बहुत कमाल करता है। तो अब ये कमाल आज के मैच में होगा या नहीं होगा, क्योंकि केकेआर अपना अगला मैच जीतना ही चाहती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सामने कौन है? SRH, यानी कि हैदराबाद की वो टीम जिसने 2024 में 5 बड़े टोटल में से 4 उनके नाम है। और पिछले 2 मैचों में दोनों घायल चेहरे, दोनों 20 ओवर नहीं खेल पाए थे, दोनों ही घायल चेहरे, दोनों ही हारे हैं। और दोनों की अगर आप देखें जो ओपनिंग जो पावर प्ले में जो खेलने का तरीका वो सेम है। अब आज कौन एनर्जी बूस्टर पीकर आएगा इन दोनों टीमों में से ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ कोई एक टीम जो आज अच्छा खेलेगी वो जरूर जीतेगी। SRH को आज मनीष अपने उससे थोड़ा सा अलग हटना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि SRH को ये पिछले कुछ गेमों से सीख मिलनी चाहिए कि ठीक है एक अगर मार रहा है तो दूसरे को
लंबा खींच के लेके जाना। फिर वो वाली बात हम कहेंगे, ईशान किशन हो गए, आप चाहे अभिषेक शर्मा की बात कीजिए कि ये ऐसे जो प्लेयर हैं जो सिर्फ वो आयाराम गयाराम वाला काम हो रहा है, थोड़ा सा संभल कर खेलने की जरूरत है। अगर आपको अपनी टीम को आगे लेकर जाना है, अगर आपको अपनी टीम को जितवाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। मनीष में टैलेंट है, देखिए टैलेंट है, बस उसको अभी बेसिकली क्या कि आप यूज नहीं कर पा रहे हो, या आप ये कहते जल्दबाजी कर रहे हैं। ईशान ने जो पहले मैच में 100 किया, तो मुझे लग रहा है अब उसका नशा शायद उतर गया होगा। अभिषेक लय नहीं पकड़ पा रहे, एक बार अभिषेक ने लय पकड़ ली तो मुझे नहीं लगता उनको कोई रोकने वाला। देखिए आपको याद होगा कि सुकीबाजी और मैं लगातार हम बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारे इंडियन प्लेयर जो चमके, क्योंकि वो भारत देश के वो सितारे हैं जो आसमान के अंदर नजर आते हैं। हम चाहे यशस्वी की बात कर लें, चाहे हम उसमें ऋषभ पंत की बात कर लें, चाहे हम उसके ईशान किशन की बात कर लें, चाहे हम अभिषेक शर्मा की बात कर लें, आपको अपना जो रंग है वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे आने वाले समय के अंदर भारत के जो हमारे आपके फैंस हैं, जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, वो बहुत सारी उम्मीदें आपसे लगा के बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का मैच अगर आप देखोगे, दोनों टीमें ऐसे नहीं है जो दोनों एक तरह से बराबर है और एक दूसरे को टक्कर देने के लिए। बॉलिंग में दोनों टीमों के पास बॉलर्स बढ़िया हैं, बैटिंग दोनों टीमों की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बहुत बढ़िया मुकाबला देखने का मतलब आज का लग रहा है कि आज बहुत बढ़िया मुकाबला होगा। तो क्या कहते हैं सुकीबाजी, आज आपकी तरफ से ये जो आज मतलब चलो फिर भी मतलब अब आपकी जो प्रेडिक्शंस है वो थोड़ी ठीक नहीं हो रही। आज मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब देता हूँ। देखिए अगर केकेआर जो है वो अपनी उस पर खेल रही है, तो मुझे केकेआर में वहां पे उनका दम कम लग रहा है, लेकिन एसआरएच की जो टीम है वो बहुत आपको पता है कि ऊपर से नीचे तक का उनका पूरा अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो 60-40 के आसपास में एसआरएच के साथ जाऊंगा। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआरएच की टीम अपना दबदबा कायम रखेगी। आज वो 200 प्लस के ऊपर जो स्कोर है वो जो लेकर जाएगी ही जाएगी। आने वाला समय क्या कहता है ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स, और लगातार अपने जो व्यूज हैं, अपने कमेंट्स हैं, वो हमें बताते रहिए। चैनल को शेयर करते रहिए और उसके साथ साथ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मनीष एक बात और आज मैं कहना चाह रहा था, शायद आपने एक उड़ती हुई खबर सुनी होगी, यशस्वी जो है वो गोवा की टीम में जा रहे हैं। आपने सुना इसके बारे में? अभी आपको मैं दर्शकों को ये बता दूं कि यशस्वी अभी मुंबई से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, और अभी खबर आई है कि यशस्वी जायसवाल अब जो अगली जो खेलेंगे वो गोवा की तरफ से खेलेंगे। उसके लिए 2 चीजें मुझे सुनने में आई थी। किसी ने मुझे बोला कि शायद पैसे की वजह से वहां गए हैं, किसी ने कहा कि शायद कुछ लड़ाई हो गई है, ऐसा कुछ भी है। बट मुझे यशस्वी का जो मैंने शायद एक ट्वीट के बारे में बात सुनी थी, तो उसमें यशस्वी ने ये कहा कि मैं अब कप्तानी करना चाहता हूं, तो मुझे कप्तानी का शायद मौका मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई। तो ये एक अच्छी चीज भी है। देखो यंगस्टर आगे बढ़ना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर और क्या एबिलिटीज है, टैलेंट है। बिल्कुल। तो पैसे का उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने अच्छे करोड़ों रुपए वो यहाँ पे आईपीएल में कमा रहे हैं। मुंबई की एक अच्छी टीम के साथ वो ऑलरेडी खेल रहे हैं। यहाँ गोवा को ग्रो करने के लिए इस तरीके के प्लेयर्स अगर उनके पास जाएंगे, तो मुझे लगता है गोवा की टीम को और आगे उनको मनोबल मिलेगा और आगे अच्छा ये आज का फैक्ट मेरे को बताना था। चलिए जी, फैक्ट के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। एक और इस तरह के हमारे पास जो भी जानकारी आपको मिलती रहेगी, हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बने रहिए हमारे साथ और लगातार जुड़े रहिए फ्रेंडली स्पोर्ट्स के साथ।